जय हिंद एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेन की जो भर्ती निकाली गई थी उसमें दोस्तों जो भी कैंडिडेट फिजिकल क्वालिफाई हो आगे आप लोग का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें पूछा जाएगा, ट्रेड टेस्ट कैसे होता है प्रॉपर, दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं। और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर इस ट्रेड टेस्ट में क्या नंबर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा या केवल क्वालिफाई नेचर का है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ट्रेड टेस्ट कैसे होता है ये भी हम बताएंगे। और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चूँकि ट्रेड टेस्ट में अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर पढ़ के भी जाएंगे या प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। आगे दोस्तों कुछ ट्रेड का भी दोस्तों ट्रेड टेस्ट कैसे होता है आगे हम आप लोग को सारी चीज़ें बता देंगे। बट दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाएगा ये भी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में हम जरूर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमेन की जो भर्ती निकाली गई थी 1700 अप्रॉक्स पदों पे आप लोगों को भर्ती निकाली गई है। ट्रेड टेस्ट दोस्तों कब होगा, यानी दोस्तों ट्रेड टेस्ट का एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है, यानी दोस्तों ट्रेड टेस्ट आप लोगों को कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम क्लियर कर दें कि आप लोग को जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आप लोगों को कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सीआईएसएफ में दोस्तों जो ट्रेड टेस्ट होता है इसमें आप लोग को कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये केवल दोस्तों क्या है, तो केवल दोस्तों आप लोगों को क्वालिफाई नेचर का है, केवल आप लोग का क्वालिफाई नेचर का है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। ये अपने दिमाग में भ्रम मत रखिएगा कि ट्रेड टेस्ट में आपको नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए आईटीबीपी में जब भर्ती निकलती है तो आईटीबीपी में जो 50 नंबर का आप लोग का रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट सेलेक्ट मतलब क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन इसमें आप लोग को ट्रेड टेस्ट में कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आईटीबीपी की भर्ती रहती तो उसमें आप लोग को नंबर मिलता है, लेकिन सीआईएसएफ में आप लोग को ट्रेड टेस्ट में कोई नंबर नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। रही बात दोस्तों ट्रेड टेस्ट होता कैसे, तो जैसे मान लीजिए आपने कुक पे अगर अप्लाई किया है तो दोस्तों कुक पे आप लोग अप्लाई किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को क्या चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको रोटी बेलना आना होगा, यानी रोटी कैसे पकाया जाता है, आटा कैसे गूंथा जाता है, रोटी आपको कैसे बनाना है, ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए रोटी बनाना। उसके बाद दोस्तों आप लोग को रोटी बनाना आना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपको कंपलसरी ये पूछा जाएगा। चूँकि दोस्तों देखिए सभी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए आप ट्रेडमेन की जब पोस्ट पे आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो दोस्तों आप लोग को जैसे कुकिंग का जो काम होता है, यानी दोस्तों ट्रेडमेन की पोस्ट जो कुकिंग का काम होता है, खाना बनाना, रोटी पकाना, दाल बनाना, चावल बनाना, यानी दोस्तों सभी डिपार्टमेंट में दोस्तों जो भी जीडी पे कोई काम कर रहा है, कोई एचसीएम पे काम कर रहा है, कोई मतलब कुछ काम कर रहा है, कोई कैंप गिरा रहा है, तो दोस्तों वो मतलब खाना आपको बनाना आएगा तभी दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको कहीं भेज दिया गया दोस्तों, वहाँ कैंप लगा के दोस्तों वहाँ आपको 1 हफ्ता रहना है, तो मान लीजिए खाना बनाना आएगा तभी तो वहाँ बनाकर खाएंगे। तो ये चीज़ें दोस्तों जो आदमी बाहर जाता है कमाने तो इस पे भी निर्भर करता है, इसको भी सीखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रोटी बनाना आना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और रोटी बनाना आना चाहिए, ये चीज़ क्लियर है। अब रही बात दोस्तों प्याज कैसे काटते हैं। जैसे मान लीजिए सलाद के लिए प्याज कैसे काटते हैं। सलाद के लिए प्याज आपको गोल में काटना है, गोल में आपको सलाद के लिए प्याज काटना है। और रही बात दोस्तों कि जैसे मान लीजिए सब्जी में अगर आपको डालना हो तो दोस्तों यहाँ खड़ा आपको प्याज पतला एकदम खड़ा प्याज काटा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये प्याज जो होता है, प्याज जो वो दोस्तों सलाद के लिए आप लोग को गोल में काटना है। बाकी दोस्तों आप लोग को और सभी सब्जी में अगर डालना है तो दोस्तों आप लोग को छोटा छोटा भी काट सकते हैं, बाकी सीधा एकदम खड़ा भी काट सकते हैं। बीच में दोस्तों एक फाँकी करके बाकी उसको छोटे छोटे काट देंगे तो आपको इस चीज़ के समझ में आ जाएगा कि प्याज कैसे काटा जाता है। ये चीज़ें आप लोग को, बाकी मसालों का नाम, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों रोटी और मसालों का नाम और दालों का नाम। रोटी, उसके बाद दोस्तों मसालों का नाम, उसके बाद दोस्तों दालों का नाम, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये 3 दोस्तों जो है ये दोस्तों कुक ट्रेड में आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं, रोटी, मसाला का नाम और दालों का नाम, ये 3 चीज़ आपको हमेशा कुक में ट्रेड पे आपको पूछा जाता है। अब मान लीजिए दाल में कई तरह का दाल होता है तो सभी दालों का आपको नाम याद रखना। इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों हम आप लोग को PDF प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ दोस्तों टेक्स्ट चल रहा होगा, टेक्स्ट पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर अगर व्हाट्सअप करेंगे तो दोस्तों PDF कुक ट्रेड का हम PDF प्रोवाइड करा देंगे।
बाकी दोस्तों स्वीपर पे अप्लाई किए तो स्वीपर का भी हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो ये कुक ट्रेड का हो गया। अब रही बात दोस्तों वहाँ आप लोग से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बाकी दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिकल वहाँ करके भी दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया कि रोटी कैसे बनाते हैं, रोटी खाने से फ़ायदा क्या होती है। जैसे मान लीजिए मसालों का नाम पूछ दिया कि चिकन में कौन से मसाला पड़ेगा, दालों में जैसे मान लीजिए अरहर का दाल किसे कहते हैं, वहाँ दोस्तों सभी सामग्री रखा होगा। वहाँ दोस्तों पूछेगा कि मतलब अरहर का दाल कौन है, तो दोस्तों वहाँ आपको पहचान भी याद रखना है कि पहचान में अरहर का दाल कौन है, बाकी चना का दाल कौन है, बाकी मटर का दाल कौन है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होता है। कुक ट्रेड का हो गया। अब रही बात दोस्तों जैसे मान लीजिए आप बार्बर पे अप्लाई किए हैं, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमसे बार्बर का पीडीएफ मांग रहे थे, तो दोस्तों बार्बर का भी पीडीएफ हमने बार्बर का भी दोस्तों हमने पीडीएफ तैयार कर दिया है। तो दोस्तों बार्बर का भी आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री दोस्तों, कोई चार्ज हमको नहीं चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप पर दोस्तों स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम पीडीएफ आप लोग को जरूर प्रोवाइड करा देंगे बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों बार्बर में आप लोग को क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो नाई होता है, नाई का काम क्या होता है, तो नाई का काम ये होता है बालों को काटना। तो बालों के जो भी बाल काटा जाता है उसके जितने औजार होते हैं, यानी कैंची, कंघी, शीशा, बाकी दोस्तों जो कुर्सी होती है बैठने वाला वो भी आपको जाना जरूरी है। बाकी स्प्रे जो होता है, बाकी उसमें तो जो केमिकल वगैरह होते हैं, जैसे पेस्ट लगा कर आपको दाढ़ी वगैरह सेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों बार्बर में आप लोग को सबसे पहले आपको औजारों का नाम याद रखना है कि बाल काटते समय कौन कौन से औजारों की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि दोस्तों वहाँ के जो जवान होते हैं कहीं दुकान नहीं, जैसे मान लीजिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो कहीं दुकान पर नहीं जाता है बाल कटवाने, जो ट्रेडमैन की पोस्ट पर जो सेलेक्ट होता है वही दोस्तों उसमें काम करता है, वही दोस्तों आपको बाल वाल काटता है। तो दोस्तों सभी औजारों का नाम आपको याद रखना होगा। बाकी दोस्तों अगर मान लीजिए स्वीपर पे अप्लाई किए हैं, जैसे मान लीजिए स्वीपर पे अगर अप्लाई किए हैं तो दोस्तों स्वीपर में आप लोगों को क्या होता है, तो स्वीपर में आप लोग को सौर सफाई के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि घर के सफाई कैसे करें। अब मान लीजिए कहीं कैंप गिर गया तो दोस्तों फील्ड को कैसे साफ़ करना है, तो फील्ड को साफ़ करने के लिए बड़ा हैंडल वाला ब्रश ब्रूम का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लीजिए बाथरूम को साफ़ करना है तो दोस्तों हार्पिक का प्रयोग करेंगे। अब घर को साफ सफाई करना है तो दोस्तों उस पर झाड़ू वगैरह जो लगता है फिनाइल का, रेड हार्पिक का, बाकी दोस्तों मास्टर क्लीनर हो गया, ये सब सारी चीज़ दोस्तों स्वीपर में आप लोग को सारी चीज़ें याद रखना है। तो ये सब जो ट्रेड दोस्तों, जो 3 ट्रेड का दोस्तों हमने आप लोग को बताया है, 3 ट्रेड का दोस्तों आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चूँकि दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट है जो ये 3 ट्रेड में अप्लाई किए हैं, तो तीनों ट्रेड का दोस्तों क्वेश्चन हमने बता दिया कि आप लोग को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रही बात दोस्तों कि इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि ये भी हमके कमेंट करके पूछ रहे थे सर ये पीडीएफ हमको कैसे मिलेगा, तो दोस्तों पीडीएफ हम आप लोग को तीनों ट्रेड का पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। बाकी दोस्तों अगर और भी पोस्ट पे अगर आप अप्लाई किए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका भी दोस्तों हम पीडीएफ बना देंगे। चूँकि ये 3 पोस्ट का पीडीएफ हमने बना दिया है। कुक का यानी दोस्तों कुक का हमने पीडीएफ बना दिया है, कुक का, और दोस्तों कुक का बना दिया है, बाकी दोस्तों स्वीपर का बना दिया है, और उसके बाद दोस्तों बार्बर का, ये 3 पोस्टों का हमने पीडीएफ बना दिया है। तो ये 3 पोस्ट अगर अप्लाई किए हैं, ये 3 पोस्टों में आगे आप ट्रेड टेस्ट देने वाले हैं तो दोस्तों ये पीडीएफ हम लोग को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही मैसेज कीजिएगा। क्योंकि इतनी मेहनत करके दोस्तों पीडीएफ बना रहे हैं तो आपको ये दायित्व तो बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों मेरे चैनल के हर एक वीडियो को फॉलो करना। तो ये चीज़ें आपका दायित्व तो बनता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ये पीडीएफ हम लोग को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। ना ही हमको चार्ज नहीं चाहिए, ये आपको हाथ जोड़ के विनती है। अब रही बात दोस्तों कि इसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। वो एडमिट कार्ड के बाद 10th की मार्कशीट चेक किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। बाकी दोस्तों डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चूँकि IMP हम लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों फोटो, बाकी NCC सर्टिफिकेट है तो दोस्तों वो भी चेक किया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को चेक किया जाएगा। उसके बाद एक ID प्रूफ में जैसे मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास हो तो दोस्तों वो सारी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन में चेक किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना बेहद ज़रूरी था। तो हमने दोस्तों ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। अब रही बात कि आप लोग को ट्रेड टेस्ट होगा कब, एडमिट कार्ड कब जारी होगा। मान लीजिए फिजिकल तो आपने क्वालिफाई कर लिया है। क्योंकि दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट में दोस्तों आप लोग को बदलाव देखने को मिल रहा था। पहले ये था कि फिजिकल के साथ में आपको ट्रेड टेस्ट हो जाता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था। लेकिन अब क्या किया है कि अब दोस्तों
हर एक पोस्ट यानी दोस्तों हर एक सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग को अलग अलग कर दिया है। मान लीजिए फिजिकल आप क्वालिफाई हो चुके हैं, अब आगे आप लोग का ट्रेड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को रिटर्न एग्जाम होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे तरीके से जानना होगा। बाकी दोस्तों ट्रेड टेस्ट होगा कब? तो दोस्तों देखिए नवंबर चल रहा है, दिसंबर के दोस्तों सेकेंड वीक में दोस्तों इसका कोई न कोई अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा। चूँकि दोस्तों जो हमको खबर मिल रही है CISF ट्रेडमैन की, वो दोस्तों आप लोग को नवंबर में दिसंबर के सेकेंड वीक तक आप लोग को ट्रेड टेस्ट होने की पूरी संभावना है। अगर सेकेंड वीक तक होगा तो दोस्तों नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इसका कोई ऑफिशियली अपडेट आएगा तो हम आप लोग को बता देंगे। बट दोस्तों संभावना ये है कि आप लोग को दिसंबर के सेकेंड वीक तक इसका ट्रेड टेस्ट कंप्लीट करा लिया जाएगा। ये चीज़ें आपको जानना जरूरी था। जो भी था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे दोस्तों हमने आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर कर दिया। अगर दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तब बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उस कमेंट का हम जरूर रिप्लाई देंगे। हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो आपका भी कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। कमेंट करके जरूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।